नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज जो अपने मिडाइवल हिस्ट्री की फास्ट लेक्चर आपके साथ लेकर आए हैं और आज अपने टॉपिक का नाम जो है आपका दिल्ली सल्तनत। आज की क्लास में हम देखेंगे कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत में किसका ज़्यादा राज रहा था, कौन सी 5 डायनेसिटीज़ थी जिन्होंने जो है इस पर राज किया, कब स्टार्ट हुई, कौन सी डायनेसिटीज़ का एंड होने पर स्टार्ट हुई और लास्ट में किससे जो है किसके आगमन से जो है आपका दिल्ली सल्तनत का जो है एंड हुआ था और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मेन यहाँ पाई जाती है, जिसकी स्टार्टिंग किसने करवाई थी, जैसे कुतुब मीनार की स्टार्टिंग किसने करवाई, उसको पूरा किसने करवाया। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट अपने जो है क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको इसमें क्लास में अपने टैकल करेंगे। हमने स्टार्ट की थी कौन सी, फैटमैन बुक सीरीज। इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा 11 लेक्चर्स के अंदर पूरा कर चुके हैं और उसके बाद में एमसीक्यू सीरीज भी हमने साथ साथ स्टार्ट की। ये आपकी दिल्ली सल्तनत की क्लास, इसके बाद में 30 से 40 जो है आपके एमसीक्यू इस क्लास के ऊपर हम लेके आएंगे कि प्रॉपर आप पता लगे आपको कि इस क्लास से कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। क्या नाम है आपका लेक्चर का, दिल्ली सल्तनत। तो इसमें दिल्ली सल्तनत, द दिल्ली सल्तनत वाज एन इस्लामिक एम्पायर that ruled over large parts of northern India from 1206 AD to 1526 AD. It was established after the decline of the Gujjar Pratihar and Rajput powers. किसके डिक्लाइन से इसका स्टार्टिंग हुआ था? गुज्जर प्रतिहार वंश था और राजपूत पावर थी, उसके डिक्लाइन से उसके एंड के बाद में जो है दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग हम देखते हैं कब, 1206 ईस्वी के अंदर। और उसके बाद में जो है आपका कब, बाबर के आगमन के बाद में जो है आपका मुगल एम्पायर की जो है स्टार्टिंग हुई थी पानीपत के युद्ध से। तो उसके बाद में जब हम देखते हैं कि इसका एंड हो गया था दिल्ली सल्तनत का और मुगल एम्पायर के जो है फाउंडेशन रखी गई थी। दिल्ली सल्तनत एक इस्लामी साम्राज्य था जिसमें 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इसका उदय गुज्जर प्रतिहार और राजपूत शक्ति के पतन के बाद हुआ और बाबर के आगमन तथा मुगल साम्राज्य की जो है आपकी स्थापना के साथ इसका अंत हुआ। किसका? दिल्ली सल्तनत का। तो ये था इसकी जो है हिस्ट्री की, कब से कब इसने राज किया और किसके आपका एंड से और किसके जो है आपके आगमन से जो है इसका दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ। तो कब से कब, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है इसने दिल्ली सल्तनत में एक इस्लामिक जो है एम्पायर था आपका, जो इस्लामिक साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत, उसका एंड हुआ। तो इससे पहले जो है आपका देखते हैं कि किन किन 5 डायनेसिटीज, कितना टाइम पीरियड हमने देखा, 1206 6 से 1526। तो इतने टाइम पीरियड एक ही तो किसी डायनेसिटी ने राज नहीं किया था, अलग अलग डायनेसिटीज आई और गई यहाँ पे। तो कौन कौन सी 5 डायनेसिटीज, 5 डायनेसिटीज रूल्ड, 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सी आपकी, एक तो ये है जो पूरा पार्ट जिसमें जो आपका राज किया था किसने, इन डायनेसिटीज ने। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा किसी के टाइम पे अलग, किसी के टाइम पे अलग होता रहा, लेकिन मेनली यही पार्ट था आपका। इधर लाहौर से लेकर जो आपका गंगेज रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर तक आपका बोध गया वाला पार्ट को, और इधर उज्जैन तक जो है नीचे, और ऊपर जो है कश्मीर वाला पार्ट ये आपका पूरा कवर करता था। तो पहली डायनेसिटी सबसे पहले आई थी कौन सी आपकी, स्लेव डायनेसिटी, जिसका जो है आपका गठन किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किसको स्टार्ट किया था, आपका कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था। स्लेव डायनेसिटी की नींव भी रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश 1206 में स्टार्ट हुआ, 1290 में इसका अंत हुआ। उसके बाद में आई खिलजी डायनेसिटी, जिस खिलजी वंश 1290 से 1320। फिर आई तुगलक डायनेसिटी, तुगलक वंश 1320 से 1414। और सैयद डायनेसिटी, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। वंश जो आया 1451 से और 1526 में। बाबर के आगमन तक के बाद में जो आपका लोधी डायनेसिटी का भी अंत हो गया और इसके साथ जो पूरी दिल्ली सल्तनत का भी, एम्पायर का, साम्राज्य का अंत हो गया इसके बाद। इसके बाद में देखते हैं कि हम इससे पहले जो आपका दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग से पहले कई विदेशी आक्रमण भी हुए थे, जो आपके जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके ऊपर किसने आक्रमण किया और कहां से वो आया था आक्रमण करता। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम। ये फास्ट मुस्लिम इन्वेजन था जो कब हुआ था, 1712 ईस्वी में। कहाँ हुआ था आक्रमण, सिंध के अंदर, टुक प्लेस इन सिंध, केम फ्रॉम अरेबिया। कहां से आया था, अरेबिया, अरब से आया था। कौन, आपका कासिम। और किल्ड राजा दाहिर, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध। जो आपका राजा दाहिर था, लास्ट सिंध का जो हिंदू रूलर था, उसको इसने
मार दिया था। तो हिंद एक ये भी क्वेश्चन पूछ लेते कि सिंध का लास्ट हिंदू रूलर कौन था, तो कौन था? राजा दाहिर। इंट्रोड्यूस जजिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जजिया कर लगाने वाला पहला कौन था, ये पूछ ले जाए तो ये भी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत के अंदर पहली बार जजिया कर को स्टार्ट करने वाला। आक्रमण सिंध में हुआ, अरब से आया था, राजा दाहिर की हत्या की। सिंध का अंतिम हिंदू शासक था राजा दाहिर, और भारत में पहली बार जजिया कर लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। और आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। आया कहाँ था, कहाँ से था? अरब से आया था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मोहम्मद ऑफ गजनी। 1998 से 1030 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। कैम फ्रॉम तुर्किस्तान, अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स, 17 बार भारत पे आक्रमण किया। पहला आक्रमण कब किया था? 1001 में। और लास्ट जो है 17वां आक्रमण कब किया था? 1027 के अंदर इसने आक्रमण किया था। फेमस बैटल विद राजा जयपाल, बैटल ऑफ पेशावर, जो सबसे फेमस इसका बैटल था किसके साथ? जयपाल के साथ, जिसको क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ पेशावर। एंड पृथ्वीराज एंसेंट, जो आपके पृथ्वीराज के वंशज के साथ जो युद्ध थे। डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल को भी इसने जो है डिस्ट्रॉयड किया था। कब? 1000 गजनी। और इसके कोर्ट के अंदर फेमस जो थे राइटर्स थे वो कौन से? एक तो फिरदौसी, जिसने क्या लिखा था? शाहनामा लिखा था। और एक दूसरा अलबरूनी, जिसने किसकी? तहकीक हिंद, किताबुल हिंद की जो है रचना की थी। कहां से आया था? तुर्किस्तान से आया था। भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। राजा जयपाल से युद्ध हुआ था, जिसको पेशावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और राजा जयपाल से युद्ध। और 1025 ईस्वी में सोमनाथ टेम्पल को इसने तोड़ा था। और आपका दरबार के विद्वान फिरदौसी, जिसने क्या लिखा था? शाहनामा। और अल बिरूनी, जिसने क्या लिखा था? तहकीक हिंद, या जिसको आप किताबुल हिंद भी कहा जाता है, इसकी रचना इसने की थी। उसके बाद में हम पढ़े मोहम्मद गोरी। ये आपका क्या? 1175 से 1206 ईस्वी तक इसका जीवन काल रहा। पर्शियन नेम इसका क्या था आपका? वो था मुइज उद्दीन मोहम्मद। इसका जो है आपका एक पर्शियन नेम था। पर्शिया को आपका जो है आपका इंडियन लेखन से संस्कृत के अंदर उसको पर्शिया में कन्वर्ट, पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने का भी इसने कार्य किया था। फास्ट अटैक ऑन इंडिया 1117 5 एडी, फोर्ट विद पृथ्वीराज चौहान। फास्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 वॉन बाय पृथ्वीराज। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 वॉन बाय गोरी। आपके तराइन के दो युद्ध होते हैं, इसमें जो है दोनों ही किसके साथ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े जाते हैं। पहला युद्ध कौन जीतते हैं? पृथ्वीराज चौहान। सेकंड युद्ध कौन जीतते हैं? वो जो होता है गोरी। और फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल लेड, जो आपका इसको जो है फाउंडेशन मुस्लिम रूल, जो आपका दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन भी इसको कहा जाता है। और स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड दिल्ली सल्तनत। और इसने किसको गुलाम बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने किसका गठन किया था? स्लेव डायनेस्टी का। और दिल्ली सल्तनत को इसने स्टार्ट किया था। फारसी नाम क्या था इसका? मोइजुद्दीन मोहम्मद। पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज विजय रहे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के अंदर, जिसके अंदर कौन? गोरी विजय रहे। मुस्लिम शासन की नींव रखी। गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम बनाया, और जिसने किसकी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सी? स्लेव बनाया, उसी से स्लेव डायनेस्टी की स्टार्ट हुई। गुलाम बनाया उसको किसने बनाया? गोरी ने। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उस हेलो हेलो। अब इसमें से बात करते हैं पहली डायनेसिटी अपनी कौन सी? स्लेव डायनेसिटी की। जो 5 डायनेसिटीज हमने बात की थी कि जिसने किस पे? दिल्ली सल्तनत के अंदर राज किया था, उसमें से फास्ट आपकी है कौन सी? स्लेव डायनेसिटी, जिसके फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको किसने गुलाम बनाया था? मोहम्मद गोरी ने। और स्लेव डायनेसिटी की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया। कैपिटल, राजधानी लाहौर, दिल्ली। लाहौर से इसको राजधानी को कहां शिफ्ट किया था इसने? दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 एडी। फॉर्मर स्लेव ऑफ गोरी नाउन एज लाख बख्श, डोनर ऑफ लाख्स, जो है इसको किस नाम से भी? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, कि डोनर ऑफ लाख्स। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इसने किसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था? कुतुब
कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी के नाम पर नाम पड़ा है किसका, कुतुब मीनार का। इसने इसको स्टार्ट करवाया था, कंप्लीट करवाने वाला दूसरा था, पहले मैंने बताया, आगे जो है इसको पढ़ेंगे। बिल्ड कुवैत उल इस्लाम मॉस्क्यू एंड अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ, अजमेर के अंदर इसको निर्माण कराया। गोरी का दास था, लखाबख्श कहलाया, और इसको डोनर ऑफ लाख्स भी या लाख बख्श कहलाया। ये कुतुब मीनार की शुरुआत की कुवैत उल इस्लाम मस्जिद में, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ निर्माण इसने करवाया, अजमेर के अंदर इसका निर्माण करवाया। उसके बाद में अपने नेक्स्ट डेंसिटी पढ़ते हैं या नेक्स्ट रूलर पढ़ते हैं जो स्लेव डेंसिटी का इंपॉर्टेंट है, कौन है, इल्तुतमिश जिसको कहते हैं, या इल्तुतमिश। इसका कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। बेस्ट रूलर ऑफ स्लेव डेंसिटी, किसका, स्लेव डेंसिटी का बेस्ट रूलर, इसको जो है आपका बेस्ट प्रशासक, बेस्ट शासक करता जो है इसको कहलाया। कंप्लीटेड कुतुब मीनार, तो स्टार्ट किसने करवाई थी कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूर्ण किसने करवाया इसको, वो करवाया इल्तुतमिश ने। और इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, टांका जो है आपका सिल्वर कॉइन है उसको इसने इंट्रोड्यूस किया। कॉपर कॉइन जिटल इसको इंट्रोड्यूस किया। क्रिएटेड चालीसा ग्रुप ऑफ 40 लॉयल नोबल्स, सेव्ड दिल्ली फ्रॉम चंगेज खान, चंगेज खान ने इसके कार्यकाल के दौरान आक्रमण किया था, और उसको बचाने का, दिल्ली को बचाने का कार्य किससे, चंगेज खान से किसने किया, इल्तुतमिश ने। और पाटनाइज मिनहाज ई सिराज आपका तबाकत ई निसार, और गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कुतुब मीनार पूर्ण की। चालीसा मीर जो आपका उसका एक ग्रुप क्रिएट किया, चंगेज खान से दिल्ली को बचाया, और चांदी का टंका और तांबे का जिटल जो है कॉइन्स है उसकी इसने स्टार्ट की थी, किसने, इल्तुतमिश ने। तो ये थे इसके। बाद में एक बात करते हैं अपने रजिया सुल्ताना की। ये फास्ट एंड ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत की एकमात्र फीमेल रूलर रही दिल्ली सल्तनत के अंदर, और पहली जो आपकी एकमात्र रही तो पहली भी यही है, और आपकी ओनली वुमेन रूलर है दिल्ली सल्तनत के। डिस्कार्डेड पुरद एंड रोड हॉर्सेस, आपका जो आपका पुराद है, जो आपका कौन सी पर्दा प्रथा है उसको जो है इसने एंड किया, और जो है आपकी घुड़सवारी करती थी ये कौन, आपकी रजिया सुल्ताना। रूल्ड इफिशिएंटली बट नोबल्स रिवोटेड, किल्ड इन हरियाणा कैथल, जो है कैथल का किला है उसमें इनको जो है आपका मार दिया गया था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला सुल्तान, पर्दा प्रथा को समाप्त किया, घुड़सवारी करती थी, अमीरों से संघर्ष, कैथल हरियाणा में इनकी जो आपकी हत्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। बलबन 1266 से 1287, इंट्रोड्यूस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जिसको किसने लगाया था, बिस्मार्क ने, कहां पे, जर्मनी के एकीकरण के समय। उसी पॉलिसी को सेम इसने बलबन ने लागू किया, कौन सी, ब्लड एंड आयरन की। इसमें जो आपका वहां क्या हुआ था जर्मनी के अंदर की औद्योगिकरण शक्ति और जो आपका जो है सेना पावर है उसको यूज करते हुए जो आपका लोगों को काबू में करना, सेम पॉलिसी को लागू किया किसने, बलबन ने भारत के अंदर। इंट्रोड्यूस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्रोक द पावर ऑफ नोबल्स, चलगानी सिस्टम, इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पेबोस फॉर ओबीडियंस, स्टार्टेड फेस्टिवल नौरोज, कौन सा आपका, नौरोज फेस्टिवल को स्टार्ट किया। कठोर रक्त और लोहे नीति अपनाई, चालीसा प्रणाली समाप्त की, और सिजदा और पैबोस लागू किया, और नौरोज उत्सव की स्टार्ट किया किसने, आपका बलबन ने। बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287। नेक्स्ट अपना खिलजी डायनेस्टी, इसका 1290 से 1320 तक अस्तित्व रहा। फाउंडर कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी, किसके, खिलजी डायनेस्टी के। तो इन्हीं के नाम पर जो है स्लेव डायनेस्टी का नाम गुलाम वंश, क्योंकि वो गुलाम थे किसके, आपका गोरी के, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने इसकी स्थापना की। ये खिलजी डायनेस्टी, तो इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। ग्रेटेस्ट रूलर कौन रहे, अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका कार्यकाल। रियल नेम क्या था इनका, अली गुरशप्पा। टाइटल सिकंदरी सानी, सिकंदर सानी सेकंड अलेक्जेंडर भी इनको कहा गया। इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल प्राइस रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूट्स गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, देवगिरी, वरंगल और मदुरई। और जनरल कौन थे इनके, मालिक काफूर इनके जनरल थे। वास्तविक नाम क्या था, अली गुरशापा। उपाधि सिकंदर सानी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की और विजय अभियान कहां कहां चलाई इन्होंने, गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, देवगिरी, वारंगल और मदुरई के अंदर इन्होंने जो आपके विजय अभियान से चलाए किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जिनका रियल नाम अली गुरशप्पा। नेक्स्ट अपने अलाउद्दीन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन्होंने काफी ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे जैसे दाग एंड चेहरा व्यवस्था जो है आपका हॉर्सेज और सेना के लिए लागू की थी, तो वो जो है काफी इनके फेमस हुए थे। उनको देखते हैं रिफॉर्म्स को। तो इंट्रोड्यूस दाग एंड चेहरा फॉर हॉर्स एंड सोल्जर्स। तो दाग एंड चेहरा कि क्या, इस पे भी आपको पूछ लिया जाए तो दाग क्या है, जैसे हम कहते हैं कि
लोकल लैंग्वेज में अपने जैसे कहते हैं कि बेल को दाग कर दिया, कि उसको जो है आप कोई काट नहीं सकता या वो उसका कोई मालिक नहीं है। तो ऐसे इसने सेना में व्यवस्था लगाई थी कि उस पर एक ठप्पा लगाया जाता था किसी जो है आपका शाही कोइन से, कि उससे जो आपका ये होता था कि वो एक सैन्य घोड़ा है, या उसकी क्वालिटी भी उससे जज होती थी कि सेना के लायक एक उत्कृष्ट क्वालिटी का घोड़ा है। तो उसको दाग लगाकर परमानेंट चिन्ह देकर जो है गरम कुछ भी कॉइन करके या गरम कोई भी स्टैम्प टाइप उसको जो है दाग करके, ऐसे ही सोल्जर्स में किया कि उनकी जो है पूरी डाटा रखा गया, जिसको चेहरा व्यवस्था बोला गया, उसका पूरा डाटा, और उनको एक आईडी कार्ड के रूप में चेहरा, और उनकी पूरी यूनिफॉर्म को जो है आपका सेटअप किया गया, वो चेहरा व्यवस्था कहलाई। तो दाग एंड चेहरा व्यवस्था ये थी। इम्पोज लैंड टैक्स खराज, ग्रेजिंग टैक्स घरी, और हाउस टैक्स चराई। ये 3 प्रकार के टैक्स, एक लैंड टैक्स था, एक ग्रेजिंग टैक्स था, और एक हाउस टैक्स था। ये तीनों टैक्स खराज, आपका घरी और चराई, ये तीनों कर इसने जो है इम्पोज किए थे। बैंड वाइन हाउसेस एंड मैरिज एक्सपेंसेस, जो आपके मृदा घर थे या बार्स चलते थे उस टाइम पे, उनको इसने बैन किया। और मैरिज के ऊपर जो आपका या सामाजिक जो भी जो निवेश किया जाता कि सामूहिक विवाह करना या जो है आपका बड़े तौर पे उस पर खान पान पे खर्च करना, ऐसी व्यवस्थाओं के जो है इसने बंद किया था। क्रिएटेड स्पाई सिस्टम, बरीद एंड मुनिहैंस, जो आपका जो है जासूसी तंत्र, जो आपका जो है सेना के अंदर अलग अलग लोगों के अंदर जो आपका राज्य तंत्र के अंदर जो आपका जासूसी का कार्य करता था, वो तंत्र भी इसने स्टार्ट किया था, जिससे इसको पता रहे कि अंदर जो आपका इसके राज्य जो है राज्य एरिया है उसके अंदर जो है क्या क्या हो रहा है। दाग व चेहरा व्यवस्था, खराज घराई चराई कर लगाए, मदिरालय व सामाजिक खर्चों पर प्रतिबंध लगाए। सामाजिक खर्च के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि डेथ के बाद में एक्सपेंसेस किए जाते थे, या मैरिज के लिए जो आपके बड़े बड़े एक्सपेंसेस किए जाते थे, तो उसको इसने बैन किया था। और जासूसी तंत्र, बारीद और कौन सा मोनिहान जो है आपका उसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट अपना कौन सी, तुगलक डायनेसिटी, जिसका टाइम पीरियड 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा, जिसके जो आपके फाउंडर या जो आपके पहले शासक कौन थे, ग्यासुद्दीन तुगलक। बिल्ट तुगलक फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट इन्होंने बनाया, किल्ड बाई कोलैप्सिंग पवेलियन इंसिडेंट मोहम्मद बिन तुगलक। और विजिटफुल शिफ्टेड कैपिटल टू दौलताबाद, टोकन करेंसी, दोआब टैक्सेशन, दक्कन राजधानी, टोकन मुद्रा, दोआब कर, और सब विफल रहे इसके जो है इन्होंने जो आपका ये चेंजेस किए थे कि इसने जो आपकी कैपिटल को शिफ्ट किया था, वो भी जो है उतना काम नहीं कर पाई। और बिल्ड कैनाल्स, हॉस्पिटल्स, इम्पोज हक शराब, हसीले शराब, जो आपका कैनाल्स जो है, छोटी नहरें, हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाया लोगों को जो है आपकी सेवा के लिए, ऐसे जो है अच्छे कार्य इसने किया। तो पहला जो है मुस्लिम रूलर या तुगलक डायनेसिटी का कौन सा रूलर था जिसने कैनाल्स का निर्माण करवाया, हॉस्पिटल का, तो किसका नाम आता है आपका, ग्यासुद्दीन तुगलक का या मोहम्मद बिन तुगलक का। और इसने ट्रांसलेट संस्कृत टैक्स इनटू पर्शियन, जो तुगलक डायनेसिटी के जो कौन थे, ग्यासुद्दीन तुगलक, इसने जो आपका संस्कृत टैक्स थे उसको पर्शियन लैंग्वेज पे कन्वर्ट करवाने का भी कार्य किया था। नेक्स्ट अपने बात करें किसकी, सैयद डायनेसिटी। तो सैयद डायनेसिटी का छोटा सा कि फाउंडर कौन थे, खिजर खान। टाइम पीरियड 1414 से 1491 था किसका, सैयद डायनेसिटी के अंदर। नेक्स्ट अपनी कौन सी, लोधी आपकी डायनेसिटी, लोधी 1451 से 1526 एडी। इसके फाउंडर कौन थे, बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी फाउंडेड आगरा 1504 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी डिफीटेड बाय बाबर एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। और इसी के साथ जो हमें क्या देखने को मिलता है, दिल्ली सल्तनत का एंड देखने को मिलता है 1526 में। पानीपत के फर्स्ट बैटल के अंदर इब्राहिम लोधी को किसने हरा दिया था, बाबर ने हरा दिया था। और उसके बाद में हमें क्या देखते हैं कि मुगल एम्पायर की जो नींव रखी होती हुई दिखाई देती है, और दिल्ली सल्तनत का एंड हमको दिखाई देता है। तो पूरा जो है इस क्लास का ओवरव्यू देखे तो हमने इसको स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत से। इसमें पहले पहले हमने फॉरेन इन्वेजन देखे, पहले मोहम्मद कासिम का, मोहम्मद गजनी का, और फिर मोहम्मद गोरी का। गोरी ने किसको दास बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी नींव रखी, स्लेव डायनेसिटी की नींव रखी। और स्लेव डायनेसिटी से जो आपका दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हुई। स्लेव डायनेसिटी के बाद में हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आपका किसको, कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया। पूरा इसको किसने करवाया, जो स्लेव डायनेसिटी के प्रमुख शासक थे, किसने, इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया। और उसके बाद में जो एकमात्र जो है आपकी महिला और रूलर रही और महिला शासक रही किसकी, दिल्ली सल्तनत की, रजिया सुल्ताना, जिनकी मृत्यु कहाँ हो गई, कैथल हरियाणा के अंदर बाद में होगी। उन्होंने किसको, पर्दा प्रथा को बंद करवाया और घुड़सवारी वो करती थी। उसके बाद में गयासुद्दीन बलबन को देखा। उसके बाद में खिलजी डायनेसिटी में आपका अलाउद्दीन खिलजी को हमने देखा। और उसके बाद में हमने किसको, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक को देखा। और लास्ट में हमने सैयद डायनेसिटी और लोधी डायनेसिटी। लोधी डायनेसिटी के अंदर किसने, इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया। और मुगल एम्पायर की नींव वहां से हमको स्टार्ट होती दिखाई देती है।
इसके बाद में हमारी क्लास रहेगी नेक्स्ट किस पे, आपका विजयनगर एंड बहामनी किंगडम को हम देखेंगे, उसके बाद में मुगल एम्पायर को। यही जो मैंने 5 क्लासेस आपको बताई थी कि इसमें अंदर हम पूरा करेंगे किसको, अपनी पूरी की पूरी जो सीरीज है मिडाइवल हिस्ट्री को, उसका पूरा करेंगे। इस क्लास के बाद में आपको मिलेगी किसकी, जो आपकी क्लास है इसकी एमसीक्यू क्लास, जिसके अंदर हम 30+ जो है आपके क्वेश्चंस करेंगे जो है दिल्ली सल्तनत के ऊपर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और आपको ये भी पता रहेगा कि कैसे एग्जाम में जो इस क्लास से जो हम पढ़ा कि क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि क्यों हम इस क्लासेस को कर रहे हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी का सीपीओ का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया होगा, रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। तो उसके लिए भी आप जो निराश ना रहें, आप पॉजिटिव रहें, आपका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। इस बार ज़्यादा एग्जाम टफ भी नहीं था सारे सेक्शन के अंदर, मैथ मॉडरेट, यही आपका रीजनिंग के अंदर रहा था कि आप इजीली 45 to 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे थे। और आशा करता हूँ कि आपने सभी ने इसको एग्ज़ाम को बेस्ट तरीके से दिया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।